बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा लेक्चर है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के ऊपर, जिसको हम लोग नॉर्मली कहते हैं पीसीबी। पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहाँ पे यूज़ होता है? ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के दरमियान में यूज़ होता है। और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग यूज़ होती है प्रीएम्प्टिव प्रोसेसेस के दरमियान में। अब ये जो है ये प्रॉपर एक पूरा कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए अबाउट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, फिर प्रीएम्प्टिव एंड देन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। बेसिकली जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है ना, इसको आइडिया इसका इस तरह ले लें कि इसके अंदर आप लोगों के पास सारी डिटेल होती है प्रोसेसेस की। जिस तरह हॉस्पिटल में जब लोग जाते हैं तो उनकी एक आईडी मिलती है ना उनको, कि लास्ट टाइम ये क्यों आए थे हॉस्पिटल, किस वजह से आए थे, और इसकी इनके जो ये जो प्रॉब्लम था इनकी ट्रीटमेंट कैसे की गई थी, और कौन कौन सी मेडिसिन इनको दी गई थी प्रिस्क्रिप्शन में लिख के। तो वो क्या होता है कि जब वो नेक्स्ट टाइम जाते हैं ना, तो वो उसकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि अच्छा लास्ट टाइम ये हुआ था, अब हम लोगों ने इनकी ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। तो वो जो होता है ना, वो अब बंदा चला जाए, अब समझ ही ना आए कि अब ये पता नहीं किस पॉइंट पे है, इसने वो ऑलरेडी वो मेडिकेशन ली हुई है नहीं ली हुई, हो सकता है वो बंदे ने ली हुई हो, लेकिन जब वो दोबारा जाए और अगर आईडी ना हो, उनको ना पता हो कि लास्ट टाइम ये इसको कौन सी मेडिसिन मिली है, तो क्या पता है उसको शुरू से दोबारा से दूसरी दफ़ा मेडिसिन देना स्टार्ट कर दी जाए। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक भी तकरीबन इसी तरह का फंक्शन होता है इसका, कि ये ना रिज्यूम कर लेता है, इसका एक डेटा होता है, प्रोसेस का डेटा इसके अंदर चला जाता है। जिस तरह एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि एक प्रोसेस है ना, उसने 10 सेकंड्स तक या 10 यूनिट टाइम तक एग्जीक्यूट होना है। वो गया है सीपीयू के अंदर, ठीक है, एग्जीक्यूट होने। अब सीपीयू ये कहता है, अगेन एक और कॉन्सेप्ट है, टाइम क्वांटम का कॉन्सेप्ट है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। टाइम क्वांटम फॉर एग्जांपल समझ लें कि सीपीयू ने टाइम क्वांटम 2 सेट किया हुआ है। टाइम क्वांटम 2 सेट करने का मतलब ये है कि 2 टाइम यूनिट तक ये P1 चलेगा, और 2 टाइम यूनिट के बाद P1 को यहाँ से निकाल के दोबारा से रेडी क्यू में भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। जब यहाँ पे वो आएगा तो उसने 2 क्वांटम चलना है, P1 ने 2 क्वांटम चलना है। जब वो वापस आएगा तो उसका स्टेट अब क्या हो जाएगी, उसकी स्टेट 10 से ख़त्म होकर क्या हो गई, 8 हो गई। अब जब ये दोबारा वापस जाएगा, अगर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ना होता तो ये दोबारा से स्टार्ट होता, ठीक है। वो जो 2 ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुके हैं वो ना होता इसके अंदर, तो ये दोबारा से स्टार्ट होता, और फिर दोबारा मतलब 10 से नीचे स्टार्ट होता। तो फिर क्या होता है, ये फिर 2 के बाद फिर वापस 8 पे आ जाता, फिर ये जाता, फिर 10 से शुरू होता, 8 पे फिर वापस आ जाता। अब क्योंकि इसका डेटा मेंटेन हुआ हुआ है, सीपीयू को पता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की वजह से कि ये 8 इसके रहते हैं, ये जब दोबारा जाएगा फिर आएगा तो इसके 6 रह जाएंगे, फिर जाएगा फिर आएगा फिर 4 फिर 2 और फिर 0। ये जो काम होता है ना, जब इसकी चेंज हो रहा होता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के दरमियान, जो प्रोसेस की स्टेट चेंज हो रही होती है या प्रोसेस का ये एग्जीक्यूशन टाइम चेंज हो रहा होता है, ये सारा कुछ स्टोर हो रहा होता है पीसीबी के अंदर, ठीक है। अब पीसीबी की थोड़ी सी एग्जांपल्स कर लेते हैं, ये डेफिनेशन कर लेते हैं कि किस तरीके से पीसीबी काम करता है और ये क्या होता है एक्चुअली। जो पीसीबी है ना, एक्चुअली वो है हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एवरी प्रोसेस। ये ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करके रखता है हर प्रोसेस के लिए, ठीक है। जितने भी प्रोसेस आते हैं उनका एक पीसीबी बन जाता है। पीआईडी, पीसीबी इज़ आइडेंटिफाइड बाय एन इंटीजर। ये इंटीजर से आइडेंटिफाई होते हैं, और इंटीजर कौन से होते हैं, जो P1 ये लिखा है ना, ये इंटीजर जिस तरह P1 P2 P3 ये वाले जो होते हैं, ये इनके क्या होते हैं, प्रोसेस आईडी, PIDs। पीसीबी कीप्स ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड टू कीप ट्रैक ऑफ अ प्रोसेस। एक प्रोसेस का डेटा ट्रैक करने के लिए कि ये किस स्टेट में है और ये क्या काम कर रहा है, ये करने के लिए पीसीबी रिक्वायर्ड होता है। और ये सारे का सारा डेटा अपने पास क्या करता है, संभाल के रखता है, ताकि अगले नेक्स्ट आने वालों को समझ आ जाए कि हमने किधर से इसको रिज्यूम करना है। अब हम थोड़ा बनाते हैं कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक दिखने में कैसा है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें स्टोर हो सकती हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी चीज़ आ सकती है कि एमसीक्यूज़ में कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कंटेन्स, और 4 ऑप्शन होंगे और उनमें से एक वो ऑप्शन होगा जो होता है उसके अंदर, या ऐसा होगा पीसीबी डज़ नॉट कंटेन व्हाट इट डजंट कंटेन। अब अभी आप देखेंगे यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इसके अलावा कुछ भी होगा तो ऑब्वियसली वो पीसीबी में नहीं आएगा। पीसीबी जब हम बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो इसके अंदर एक काफ़ी लंबी लिस्ट है, ठीक है। परेशान नहीं होना बिल्कुल भी आपने, घबराना
नहीं है। इसके अंदर एक चीज़ आती है आपके पास प्रोसेस की स्टेट, कि वो किस स्टेट में, रनिंग स्टेट में है, रेडी स्टेट में है, टर्मिनेट हो रहा है, वो क्या हो रहा है। उसके बाद आ जाता है प्रोसेस की प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब होता है परमिशन, कि उसको किस हिस्से में प्रोसेस आगे जाने मतलब कहीं वो नई जगह पे जा रहा है तो क्या यहाँ पे एंटर होने की प्रिविलेज है इसके पास या नहीं है। उसके अलावा इसकी प्रोसेस आईडी 1 है, 2 है, 3 है, जो भी कंप्यूटर उसको अलॉट करता है वो क्या है। उसके बाद आ जाता है पॉइंटर। पॉइंटर बताता है प्रेजेंट प्रोसेस किधर है, पॉइंट्स टू द प्रेजेंट प्रोसेस। के पॉइंटर ये कि ये वाला जो प्रोसेस है तो इस साइड पे, लेकिन जो पॉइंटर जो प्रोसेस अभी एग्जीक्यूशन में, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन है, वो किस पॉइंट पे है और वो कौन सा पॉइंट प्रोसेस है वो बता देता है ये। अच्छा, इसके बाद आ जाता है प्रोसेस काउंटर या पीसी। पीसी बताता है कि इसके बाद में आने वाली कौन सी है, पॉइंटर बताता है इससे आगे कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है, और पीसी बताता है इसके बाद किसने आना है, इस प्रोसेस के बाद जिसके ये हम बना रहे हैं उसका। उसके बाद सीपीयू रजिस्टर, जिसके अंदर ये जिसके अंदर होता है ख़ुद प्रोसेस, उसका बता देता है कि मैं इस रजिस्टर के अंदर हूँ। सीपीयू स्केजुलिंग, शेड्यूलिंग जो हम लोगों ने बहुत सारे पढ़े हैं, उसके अंदर कौन सा स्केजुल यूज़ हो रहा है, प्रीएम्प्टिव है, नॉन प्रीएम्प्टिव है, राउंड रॉबिन है, ढेर हमने पढ़े हैं उनको, तो उनमें से कौन सा है वो भी यहाँ पे मेंशन हो जाता है प्रोसेस की प्रायोरिटी। उसके बाद आ जाता है मेमोरी मैनेजमेंट, कि ये मेमोरी में किस जगह पे पड़ा हुआ है। उसके बाद आ जाता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कि सीपीयू कितना इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, ये सीपीयू के अंदर कितना ज़्यादा इसका है, मतलब कितनी ज़्यादा इसने स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है सीपीयू के अंदर। और लास्ट पे आ जाता है हमारे पास आईओ स्टेटस इंफॉर्मेशन, कि अगर इस प्रोसेस ने स्पीकर या मॉनिटर या कोई भी इनपुट आउटपुट सिस्टम यूज़ करना है तो उसका स्टेटस देख लेते हैं कि क्या वो जो इनपुट आउटपुट इस प्रोसेस ने यूज़ करना है उसका स्टेटस क्या है, वो फ्री हुए हुए हैं या वो किसी और प्रोसेस के साथ बिजी हैं। ठीक है, तो टोटल अगर हम लोग इसको काउंट कर लें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में टोटल 10 चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें होती हैं, ये तो 3 चीज़ें होगी इस प्रोसेस के अपने बारे में, ये 2 चीज़ें हो गई प्रोसेस के आगे कौन है और प्रोसेस के पीछे कौन है। फिर ये 2 चीज़ आ जाती हैं टोटली कंप्यूटर से रेलिवेंट, सीपीयू रजिस्टर और सीपीयू स्केजुलिंग, और ये वाली चीज़ आ जाती है मेमोरी के अंदर, और ये आ जाता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, और ये आ जाता है हमारे पास आयो। इस तरह कोई तरतीब बना रहे हैं ताकि आप लोगों को याद रह जाए कि 3 इसके अपने बारे में, 2 इसके आगे पीछे के बारे में, 3 सीपीयू के बारे में, इनफैक्ट 1 2 3 एक मेमोरी के बारे में और एक आईओ स्टेटस के बारे में। ठीक है, ऐसे इसको पक्का याद कर लें ताकि इसका कोई मसला ना हो। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।